So next topic is parturition and lactation. Actually, parturition is the word that we give a term, scientific term for normal childbirth. ठीक है, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ का मतलब चाइल्ड बर्थ का ही दूसरा सिनोनिम है पार्चुरेशन. वर्क ऑन द स्पेलिंग्स. इट्स पार्ट यूरेशन. ठीक है, पार्चुरेशन. सो ये एक मॉडल ड्रॉ किया हुआ है, अ फुली ग्रोन फीटस. फीटस अब इसको तब तक बोलते रहेंगे जब तक इट इज़ इनसाइड द वोम. ओके, सो व्हाट आर द causes of parturition? Parturition, process of giving birth to the young ones, and this is a neuroendocrine mechanism. What does that means? That hormones as well as the nerve impulses, both of them are involved for the process of childbirth. So what are the signals? ये signals कब start होंगे, कब वो पता चलेगा कि yes now it is the time for childbirth? These signals are coming from the 2 points. One, from the fetus itself. So when a fully developed fetus, it itself produces the reflexes, जिसे हम क्या बोलते हैं, fetal ejection reflex. And second signal is coming from the placenta. So you can get a question that what sends the signals for parturition or fetal ejection reflex. So signals are coming from the fetus itself as well as the placenta. Both these points, they will cause mild uterine contraction. अब ये देखो, ये यूट्रस ही है सारा. ठीक है, एक तो प्लासेंटा ने मैसेज भेजा होगा ब्रेन की तरफ, एक फीटस की डेवलपमेंट जो है खुद उसने, जिसकी वजह से क्या हुआ, देयर इज़ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस वॉल. अगर सिंपल सी बात है, अगर इसको यहाँ से ऐसे प्रेस करेंगे, यहाँ से पीछे से, ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे स्टार्ट होनी चाहिए, पीछे से इस तरफ. ठीक है, सो दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ द, क्या कहते हैं, यूट्रस, एंड दिस इज़ द बर्थ कैनाल, जिसे वजाइना भी बोल देंगे. सो दिस विल ओपन वाइड and then there is the release of child. Okay, so when these 2 points, that is fully developed fetus and placenta itself, they are sending messages, so that will cause mild uterus or uterine contractions, and these contractions will send message to the pituitary to release oxytocin. ठीक है, रिमेंबर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन स्टोर होता है जो कि हाइपोथैलेमस ने बनाया है. सो दिस ऑक्सीटोसिन थ्रू द ब्लड, दिस विल कम टू द यूट्रस मेम्ब्रेन एंड द मायोमीट्रियम मेम्ब्रेन ऑफ द यूट्रस, जो मसल मेम्ब्रेन है यूट्रस, वहाँ पे ये ऑक्सीटोसिन जाके एक्ट करेगा. एक्ट क्या करेगा? व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ दिस ऑक्सीटोसिन ऑन दैट लेयर? दिस विल स्टिमुलेट further contractions. This oxytocin will cause strong uterus muscle contractions. जितनी ज़्यादा यूट्रस की contractions होंगी, उतना ज़्यादा और मैसेज जाएगा पिट्यूटरी को टू सिक्रीट मोर ऑक्सीटोसिन. सो मतलब ये पॉजिटिव फीडबैक टाइप का प्रोसीजर है. स्टार्ट फिर से बता रही हूँ, सिग्नल स्टार्ट कहाँ से होगा? फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा. They will send a message to the pituitary, ठीक है, और they will cause mild uterus contractions. ठीक है, अब इन्होंने जब मैसेज कन्वे किया है, मैसेज इज़ न्यूरल. रिस्पॉन्स किसकी फॉर्म में आया? एंडोक्राइन. ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ पिट्यूटरी से. दैट ऑक्सीटोसिन विल एक्ट ऑन द मस्कुलर लेयर ऑफ द यूट्रस एंड cause muscular uterus contraction, which again stimulate further secretion of oxytocin, and this procedure will continue, leading to the expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal. ठीक है, so you can compare these 2 pictures. Here is the baby,
This one is the cervix, opening of the uterus. ठीक है, so it will come out from here. ये इसका amniotic sac जिसमें ये बंद है. ठीक. Once the child is delivered, अभी उसकी umbilical cord किसके साथ अटैच होगी? प्लासेंटा पोर्शन. ठीक है. फिर ये मटेरियल भी अपने आप थोड़ा टाइम बाद मीन्स मे बी 5 मिनट्स 10 मिनट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन, या इसको अगर बाहर पुल आउट भी करेंगे तो दे विल दीज सेल्स आर वेरी, यू कैन से वेरी वीक. ठीक है, जिसको पुल आउट करेंगे तो वो अपने आप ही ब्रेक होकर बाहर आ जाते हैं. ठीक है, सो दिस रिलीज ऑफ ऑल दिस मटेरियल प्लेसेंटा, umbilical cord which is attached inside and this amniotic sac, ये सब कुछ बाहर आ जाएगा. This is known as after birth. ठीक है. Then once the child is delivered, then the umbilical cord is cut. फिर यहाँ पे एक क्लिप लगा देंगे from the fetus side और वो उसके साथ ही रहेगा मे बी अबाउट 1 month और 1.5 2 month. दैट विल अपने आप ही ये शेड ऑफ हो जाएगी और वहाँ फिर नेबल बन जाता है. और जो मदर साइड में कनेक्टेड रह गया था वो तो इस आफ्टर बर्थ के थ्रू रिमूव ही हो गया. ठीक है. सो आफ्टर पार्चुरेशन umbilical cord is cut off. Placenta, the remains of umbilical cord, it is also expelled from the maternal body after the parturition, and this is known as after birth. Done. So last is lactation. Humans, they fall in this class mammalia because of the mammary glands, and these mammary glands, they produce this milk towards the end of the pregnancy. Procedure is lactation, and the hormone which is involved in this is prolactin. ठीक है. और lactation स्टार्ट होता है मे बी आफ्टर सम आवर्स और मे बी 1 day. दैट ऑल्सो वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फीमेल टू फीमेल. So the first yellow color milk that is produced by the mother on few days, that can be for 1 day, for 2 days, that yellowish color, the first produced milk, it is known as colostrum. Yellowish milk produced during the initial few days of lactation, it is colostrum, and it is very useful for the child. पहले क्या करते थे? That was discarded, that this milk is not white, so this is not pure, to leave it. But that yellow color is actually because of the antibodies which are present, natural antibodies or passive antibodies you can say, that are given by the mother to the child. क्योंकि अभी इम्यून सिस्टम ऑफ द न्यू बॉर्न इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, तो उसको प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ मदर के थ्रू ही मिलती हैं, थ्रू मिल्क. सो क्योंकि प्रीपेयर्ड मिल रही हैं तो इसलिए उसे पैसिव एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं. ठीक है. सो दैट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ चैप्टर 3. लेट्स सी what you have got. Placenta is a physiological connection between mother and fetus. It acts as endocrine gland, eliminates nitrogenous waste of the fetus, or all of above. Find out. Heart of the fetus is formed in first week, first month, end of first trimester, by end of second trimester. So answer is B, by the after the first month of pregnancy. Process of giving birth to young one is known as, I suggest आपको सबकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ओनली देन आप नीट जैसी चीज़ को इजीली क्रैक कर पाओगे. ठीक है. सो मिक्चुरेशन, अगेन रिलीज ऑफ यूरिन. इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होना. गैस्ट्रोलेशन, फॉर्मेशन ऑफ द जर्म लेयर्स. तो बचा पार्चुरेशन. Name the hormone that causes stronger uterine muscle contraction during the labor. So just to confuse, it has been written as relaxin from placenta, HCG,
ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल या मैटरनल पिट्यूटरी। ये याद रखो, ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड बाय द मैटरनल पिट्यूटरी that is being used for fetal ejection, that means childbirth. Okay, so ये जो रिलैक्सेंट है प्लासेंटा वाला, अगर ऑक्सीटोसिन उसकी कॉन्ट्रैक्शन कराता है मेम्ब्रेन की, मायोमेट्रियम की, तो उसको काउंटरएक्ट रिलैक्स कराएगा रिलैक्सिन। तो वो बार बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहेगा, और एवरी टाइम कॉन्ट्रैक्शन विल बी मोर विगरस टिल it meets the end, that is parturition. Yellowish milk is what? Okay.